हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से 50 प्रश्न प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपके विकल्प हैं आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन वीर गाथा काल के कवि नहीं है। आपके विकल्प हैं चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नामदेव वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपके विकल्प हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। आपके विकल्प हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर विद्यापति। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। कबीरदास की भाषा थी। आपके विकल्प हैं ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प सी, सदुक्कड़ी भाषा। कट कटान कप कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरन सफासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं तुलसीदास, जायसी, देव या फिर नूर मोहम्मद। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, तुलसीदास जी उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? शिवा वावनी के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भूषण शिवा वावनी की रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, मैथिली शरण गुप्त प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। आपके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, तितली के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध जी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? आपके विकल्प हैं सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद।
इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, राजेंद्र प्रसाद। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? आपको बताना है दोस्तों कि उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं। आपके विकल्प हैं कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यशोधरा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आपके विकल्प हैं देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? आपके विकल्प हैं कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, कामायनी की नायिका है श्रद्धा। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं रहीमदास, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रहीमदासी। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? आपके विकल्प हैं सत्यनारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। आपके विकल्प हैं राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राहुल सांकृत्यायन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। आपके विकल्प हैं व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक या फिर कारुणिक। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, प्रशस्तिपरक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। दोस्तों आपको बताना है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का प्रणेता कौन है। आपके विकल्प हैं पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं नूर मोहम्मद, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आपके विकल्प हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, लल्लूलाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। आपके विकल्प हैं सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उदंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपके विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद।
इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आपके विकल्प हैं रामविलास शर्मा, प्रेमचंद या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। आपके विकल्प हैं गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृत के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके विकल्प हैं रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। आपके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा दत्तासी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, गारसा दत्तासी। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। आपके विकल्प हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सूरत मिश्र। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सूरत मिश्र बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, भागवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत 4 अध्याय के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प हैं कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। आपके विकल्प हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं लुइपा, जो इंदु, सरहपा या फिर कन्हापा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आपके विकल्प हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या फिर सुंदरदास। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, लल्लूलाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आपके विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। आपके विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। आपके विकल्प है सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या फिर रांगे राघव। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं मलुकदास, बिहारी, दादू दयाल या फिर केशवदास। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, केशवदास। कुटज के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं शांत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लेपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके विकल्प हैं सूरदास, कबीरदास, बिहारी या फिर रहीमदास। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, रहीम। आज के लिए दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? आपके विकल्प हैं रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भूषण वीर रस के कवि थे। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।